अब देखिएगा, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इन दिस वी हैव टू चेंज रेडियन इनटू द डिग्री। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आजकल डेमो क्लासेस की बात आ रही है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूं? एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके आप सबसे पहली बात तो है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते आज की तारीख में। पेरेंट्स कितना ही हल्ला क्यों नहीं कर दे, पहली चीज तो क्लियर कर लो, या तो फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस भी वैसा ही बनाओ कि जैसे अभी आप गधों को भी घोड़ा बना करके 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 में भेज दे रहे हो। पहली चीज ये, इसके लिए आपको दूसरी रेफरेंस बुक, हेल्पिंग बुक पढ़नी पड़ेगी। आप कॉम्पिटिटिव लेवल की आप बात करते हैं, सपोज के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को, ये देखो ये है, क्या लिखा हुआ है इसमें, व्हाट इज दिस, स्किल्स इन मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, जेईई मेंस एंड एडवांस। इस किताब को आप तभी कर पाएंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व जब आप एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक को पढ़ेंगे। या तो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस 2002 से पहले का अगर होता तो मैं कुछ चीजें मान लेता। I was agree with some teachers, but not fully. तो मैंने भी बोला आपका ना, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं। मैं इन क्वेश्चंस को कराने से पहले अगर किसी रेफरेंस बुक की हेल्प लेकर के मैं उसमें एनसीईआरटी कॉर्नर्स के सवाल को मैं पहले करवाता और तब मैं कहता चलो बेटी अब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको हेल्प बहुत मिल जाती। समझ रहे? डेमो का मतलब वो है। डेमो का मतलब ये नहीं कि मैं आया, आप बच्चे आए मेरे पास पढ़ने के लिए, मैंने 2 दिन फर्स्ट क्लास पढ़ाए, तीसरे दिन से मैं अपनी औकात में आ गया। डेमो मीन्स कि व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग अ चैप्टर, सो हाउ मच डीप नॉलेज यू हैव एंड हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर आइडियाज अबाउट द चैप्टर, द टॉपिक। मैं नहीं हूं सेटिस्फाइड, लेकिन जैसे आपके स्कूलों में पढ़ाते हैं मैं वैसे ही, अभी वो भी नहीं पढ़ाएंगे, आप जाकर के देख लीजिए, वो तो सीधा स्टार्ट हो जाएंगे। एनीहाउ, नाउ वी हैव टू चेंज। तो देखो सबसे पहले आपका यू विल राइट फॉर्मूला अप्लाइड, एफ ए, बिकॉज वी आर जस्ट डिग्री मेजर, ये रेडियन में है आपका। देखो अब हमने, अब देखो यहां पे क्या करना था हमने, आपने करना क्या है, डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करेंगे आप, यही है, इज इट क्लियर? सुना, तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला लिख दिया, तो ना 180 अपॉन पाई, एंड रेडियन में आपका देखो 1/16 आपका, एंड यू विल रिमूव दिस फ्रॉम। क्लियर हो गया सर? अब यहां पे कई बार क्या होता है, क्योंकि डिग्री में आप चेंज कर रहे हैं तो डिग्री में पाई का लेना देना कुछ नहीं है, यू हैव टू ऑल्सो remove that pi. So how can you remove the pi? When you keep the value of that pi, and the value of pi is equal to simple 22/7 जो रखते हैं। तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन द पाई की वैल्यू यू हैव केप्ट 22/7, ये देखिए, नाउ इनटू 1/16। Now you remember the formula which you have used in your 10th class, which is related to ratio and proportion. So now means third formula जो आप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड आपने चाहे वैल्यू रखी है, थर्ड में आपका देखो ना क्या करेंगे आप, if A is separate and B by C is separate, आपका ना देखो this, it can be written AC by, ये मतलब हुआ डेमो का। So now the degree measure is equal to this 180 into 7, 180 into 7 by 22 and into 1/16. So 2 11 are 2 90 are, अब ये या 2 से 2 8 are 245, 2 से क्यों काटा आपने, देखो इसलिए काटा आपने, देखो इज इट क्लियर? अब आपका क्या हो गया सर, ना डिग्री मेजर इज इक्वल टू ना 45 into 7 upon this 11 and into 8,
क्लियर सर? तो नाउ कितना हो जाएगा, दिस डिग्री में आप चेंज कर रहे हैं, तो नाउ यू पुट द डिग्री है, देन 45 7 जा 315, श्योर है? फोर्टी फाइव 7 ठीक है ना, 300, लेकिन नीचे 11 और 8 है आपका, देखो ना दिस, गिव मी द पेन, ये यहाँ पे ठीक था, कट आपने सही किया हुआ है, चेक कर लीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 अपॉन 11 8 सर 88, ये आपका डिग्री में हो गया, मेरे हाथ से मिट गया। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 39 डिग्री। सर वो 11/16 है, हमने 1/16 से हट दिया, 11/16 ये 11/16 ये यहाँ ओ तभी, अच्छा 11/16 है, तो ये तो और अच्छा हो गया सर। तो काम यहाँ पे लिखना था ना, 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा ध्यान नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ये अपन अब आपका कितना हो गया सर, 45 इंटू 7 अपॉन 8, दैट्स गुड, ये आपका डिग्री में हो गया। अब 45 7 जा 315, यही है, तो 315 अपॉन 8 डिग्री। अब देखिए, अब इसको जब आप करेंगे 8 से डिवाइड करो 39 डिग्री, और देखो ये 3/8 ऐसे आएगा। अब इसमें देखो कैसे, मैं आपको बच्चों की तरह बता रहा हूं, देखो 8 से, देखो 8 3 सा 24, 11 4 इज 9, इट्स 5, ठीक है, कितना 9 सा जी 70, नहीं ये 72, तो ये आपको नहीं लग रहा गड़बड़, 95 है, चेक करो तो, ठीक है, तो कितना आया, 5 7 इज 5/3, देखो सर ये और बड़ा नंबर भी लिखनी है, कौन सा बड़ा, 8, कौन सा, ये डिवाइड थोड़ा होगा, ये 8 4 जा 32 नहीं होगा, 8 3 जा 20, हाँ 8 4 ना क्यों होगा, 8 3 जा 24 होगा, 8 3 जा 24 ही तो लिखा है सर नीचे अभी, देखो ये 11 में से 4 गया 9 है ना, ना हाँ 11 7 7 है, तो ये बोलो ना फिर, अब ठीक है, हो गया। अब आपका ये 3 है, ठीक है सर, ये देख रहे हैं आप, तो 39 हो 3/8 हो गया। अब आप जरा ऊपर वाले को भी, ये इसीलिए पकड़ो, टीचर को टोको हमेशा। अब आप बताइए अब क्या करो, अब यहां पे देखिए आपका क्या है, आपने क्या बोला था, इधर देखिए, डिग्री को जो 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है 60 मिनट। देखिए अब आपका ये 39 डिग्री, तो इसको ऐसे ही रखिए आपका ना, देखो जैसे, और ये जो है 3/8 इंटू, इसको आप क्या कर दीजिएगा मिनट में चेंज कर दीजिएगा, ये देखिए ठीक हो गया। तो ये आपका 4 से काट दीजिएगा, 4 2 जा एंड 4 15 जा हो गया, ठीक है। आप जी तो आपका ये क्या हो गया 39 डिग्री, मिनट है देखो, तो मिनट को जरा करिए ना, 15 3 जा 45 और बाय
किस में चेंज हो गया? मिनट। अभी भी देखो ये आ रहा है, अब देखो चलो 2 2 सा 4 और ये 2 2 सा, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए 39 डिग्री एंड 45 2/2 को देखो 22 मिनट और इंटू 1/2, ये आपका ऐसे आ गया। देखिए देख रहे हैं आप, अभी देखो 39 डिग्री 22 मिनट तो ये आ गया। अब आप देखो अगेन 1 मिनट इस सेकंड आपका कितना होता है? 60 सेकेंड, ठीक है। तो देखो ये इसको अब आप 60/2 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ना देखो 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। ऐसे आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं अपना पूरा कंप्लीट करने के लिए। सर वो 39 22 इंटू 1/2 11 होगा। क्या चीज? ये उसे वो नहीं कटेगा इससे? हाँ। अरे सब इसको मिनट को आपका जो सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको 22 को अलग लिख दिया ना। अच्छा। दिस 1/2 इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द मिनट्स, सेकंड ये सेकंड का साइन होता है, मिनट का होता है आपका ना। देखो दिस, तो कंप्लीट हमने अब ऐसे इसको चेंज कर दिया। श्योर, प्लीज डू इट। कोई भी कहीं पे अगर लगता है कि कहीं दिक्कत है, बोलना शुरू करो यहाँ से।